राहु केतु का कहर। 2025 मिथुन राशि की सच होने वाली 5 बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, साल 2025 एक बड़ा ज्योतिषीय बदलाव लेकर आ रहा है, क्योंकि 18 मई को राहु और केतु, ये दोनों छाया ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं। जब दो छाया ग्रह जब चाल बदलते हैं तो इंसान के भाग्य की धारा ही पलट जाती है, और इस बार निशाने पर है आपकी राशि मिथुन। सबसे पहले आपको समझना होगा कि राहु और केतु क्या है। ना शरीर है, ना रूप है, ना कोई ठोस अस्तित्व, फिर भी इनका असर एक तूफान जैसा है। ये हैं छाया ग्रह, पर असर ऐसा डालते हैं कि पूरा जीवन उलट पुलट कर जाते हैं। राहु और केतु यानी राजनीति, कूटनीति, चालाकी और चतुराई के ग्रह। ये वहां राज करते हैं जहां असली से ज्यादा भ्रम हावी होता है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्टकट्स और वो सब जो बिना मेहनत के अचानक हो जाए, वो सब राहु केतु की ही देन है। पहले मेहनत लगती थी, आज सब कुछ चुटकियों में हो रहा है। यही है छाया ग्रहों की माया। एक ऐसा प्लेनेट जो दिखता नहीं मगर दिमाग के भीतर सवालों का तूफान ला देता है। ऐसा भ्रम पैदा करता है कि जो सच है वो झूठ लगे और जो झूठ है वो सच। कभी लगता है कि कोई निगेटिव एनर्जी घेरे है, कभी ऐसा डर लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कभी एंजाइटी, कभी डिप्रेशन, कभी बेमतलब की बेचैनी। तो समझ जाओ, राहु और केतु सक्रिय हो चुके हैं, और अब 18 मई को यही राहु और केतु ने बदल दी है अपनी दिशा। तो जरा संभल जाइए, क्योंकि अब ये बताएंगे आपके साथ अगले 18 महीने में क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं असली भविष्यवाणी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अभी जो भविष्यवाणी आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच से परे है। यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है और एक अवसर भी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं मिथुन राशि की वो 10 भविष्यवाणी के बारे में जो सच साबित होकर ही रहेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी मिथुन राशि वालों के लिए 18 मई 2025 से शुरू होने जा रहा है एक ऐसा समय जो आपके भाग्य, पराक्रम और सोच तक को पलट सकता है। दोस्तों, अभी इस समय राहु आपके दशम भाव में है, यानी करियर, प्रोफेशन और सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में। और अगर आप ध्यान दें तो पिछले 1.5 साल में आपने जरूर महसूस किया होगा कि आपके कामकाजी जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया है। या तो जॉब बदली, नई स्किल सीखी, काम का तरीका बदला, या फिर अचानक ऐसा कुछ घटा जिसने आपके करियर की दिशा ही घुमा दी। और अगर ऐसा अब तक नहीं हुआ तो दोस्तों, 18 मई 2025 तक की ये घड़ियां अभी भी बहुत कुछ बदल सकती हैं, क्योंकि राहु अभी भी आपके प्रोफेशन के घर में है और ये बदलाव कराने में माहिर है। लेकिन असली खेल शुरू होगा 18 मई के बाद, क्योंकि उस दिन से राहु आपकी कुंडली के नवम भाव में प्रवेश करेगा और केतु आ जाएगा तृतीय भाव में। अब इसका क्या मतलब है? नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, गुरु, विदेश यात्राएं और जीवन की बड़ी सोच। और जब राहु यहां आएगा तो ये आपके विश्वासों को हिला सकता है, आपको परंपराओं से हटकर सोचने पर मजबूर कर सकता है। आप ऐसे कामों में हाथ डालेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और हो सकता है ये काम आपको विदेश तक ले जाए। दूसरी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं भाग्य स्थान की, जहां से पिता के बारे में सोचा जाता है, जहां से धर्म,
संस्कार और भाग्य की बात होती है, जहां से ऊंची शिक्षा की बात होती है, वहीं बैठ गए हैं राहु महाराज। अब समझ लो दोस्तों, पूरे 18 साल बाद राहु वापस उसी जगह आए हैं, नवम भाव में, यानी भाग्य स्थान में। और राहु जब आते हैं तो शांति नहीं, उथल पुथल लेकर आते हैं। सबसे पहले असर पड़ेगा दिमाग पर, मन बहुत तेज दौड़ेगा। अचानक से मन करेगा मुझे ये करना है, वो करना है, ये नया काम शुरू करना है। लेकिन बस यही धोखा है, मन तो दौड़ेगा पर राहु थोड़ी रुकावटें जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि राहु जब नवम भाव में होते हैं तो पितृ दोष का निर्माण करते हैं, और पितृ दोष का सीधा असर भाग्य पर पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खराब हो जाएगा, नहीं। राहु की खासियत है, ये चीजें बड़े शानदार तरीके से शुरू करवाते हैं, लेकिन उसके बाद डिले करवा देते हैं। इसलिए मिथुन राशि वालों को खास सावधानी रखनी है। जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो जल्दबाजी में बिल्कुल मत कीजिए। अगर बिना सोचे, बिना प्लानिंग के अचानक से कोई बड़ा कदम उठाया तो नुकसान होगा। राहु आपको लगेगा कि भाग्य अब साथ है और आप तेजी से कई काम शुरू करना चाहेंगे। लेकिन याद रखना, जितनी तेजी दिखाओगे उतनी ज्यादा रुकावटें मिलेंगी। इसलिए पेशेंस रखो, सोच समझकर धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ कदम बढ़ाओ, तभी राहु भी आपके साथ डिसिप्लिन में आ जाएंगे। समझ लो, अगर आपको कहीं जाना है, कोई जरूरी मीटिंग है और आप भागते हुए निकल पड़े, तो हो सकता है उस मीटिंग में नुकसान हो जाए। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ, तभी राहु की ये चाल आपके लिए वरदान बन सकती है, वरना बना देगी परेशानी। तीसरी भविष्यवाणी। अब बात करें केतु की, जो आपके तृतीय भाव में आएगा। यह भाव होता है हिम्मत, मेहनत, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन और यात्राओं का। केतु यहां आकर आपको बहुत भीतर तक इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर करेगा। आपके भीतर एक अजीब सी उदासी या अलगाव की भावना आ सकती है। आप बहुत कुछ कहने के बावजूद चुप रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो समय होगा जब अंदर की ताकत जगानी पड़ेगी। केतु साहस की परीक्षा लेगा, और जो इससे पास हो गया उसका शारीरिक और मानसिक स्टैमिना कमाल का बन जाएगा। चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि 18 मई 2025 से पहले तक केतु आपके 4th हाउस में विराजमान थे। और 4th हाउस किस चीज का होता है? मां, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी और सबसे ज्यादा आपके मन का घर, यानी मानसिक शांति। अब जब केतु जैसे छाया ग्रह यहां होता है ना, तो बिना बात के उलझन, बेचैनी और बेवजह की चिंता, ये सब कुछ धीरे धीरे आपके भीतर बनने लगता है। अब आप कमेंट में बताएं, क्या पिछले 1.5 सालों में आपको कभी ऐसा लगा है कि घर में रहकर भी मन नहीं लग रहा? या फिर कोई प्रॉपर्टी लेने की सोची, गाड़ी लेने की प्लानिंग की, लेकिन मन में एक शंका, एक डर, एक अजीब सी दुविधा आ गई? केतु जब 4th हाउस में होते हैं तो इंसान कुछ भी बड़ा काम करने से पहले रुकता है, सोचता है और बार बार सोचता है। और अगर कोई चीज आपने ले भी ली, जैसे कोई घर, कोई वाहन, कोई बड़ी चीज, तो केतु वहां भी डिससेटिस्फैक्शन डाल देते हैं। मतलब आपने गाड़ी ले ली पर मन में आया, यार इससे तो और अच्छा मॉडल मिल सकता था। या घर ले लिया पर एक कोना ऐसा लगा जो मन से जुड़ नहीं पाया। केतु का काम ही है मन में सवाल खड़े करना। क्या ये सही फैसला था? क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता था? और ये सवाल आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। 5वीं भविष्यवाणी।
केतु यहाँ एकदम ठीक बैठे हैं और पंचम भाव पर नजर है चंद्रमा की। अब जब चंद्रमा देख रहा हो तो इमोशंस का हाइट तय है। इसका सीधा असर पड़ेगा लव रिलेशनशिप्स पर। ध्यान से सुनिए, मैरिड लाइफ पर नहीं, खासकर लव लाइफ पर। अब यहाँ पर आएगा भ्रम का खेल, क्योंकि राहु की दृष्टि है पहले और पंचम भाव पर। यानी मन कहेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जबकि सच में कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो है ही नहीं वो चल रहा है, और जो हकीकत में है वो दिखेगा ही नहीं। यानी नेगेटिव थॉट्स, शक, उलझन, ये सब दिमाग में दौड़ेंगी। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, अगर इन भ्रमों में बह गए तो नुकसान पक्का है। इसलिए जो दिख नहीं रहा उस पर मत जाओ, और जो सामने है उसे समझो, भरोसा रखो। यही सोच रखी तो राहु केतु भी आपके साथ खड़े नजर आएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या उपाय करें। देखिए, सबसे पहला और आसान उपाय, पक्षियों को दाना डालिए। हर सुबह खुले आसमान के नीचे अपने हाथों से। ये काम बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर आसपास सड़क के कुत्ते हैं तो उन्हें खाना खिलाइए, पानी दीजिए। रोज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर सुबह समय निकाल सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो जब भी शांति मिले श्रद्धा से पढ़िए। इससे आपकी सोच साफ होगी और मन मजबूत रहेगा। मिथुन राशि पर कोई भारी दशा नहीं चल रही है, ना साढ़े साती ना ढैया, तो डरे नहीं। थोड़ी सजगता, थोड़ा अनुशासन काफी है। अगर ये बातें आपको काम की लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े हमारे साथ, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ ग्रहों की नहीं, आपके बदलते वक्त की होती है।